हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। एक बात बताएं, कौन व्यक्ति इस संसार में नष्ट नहीं होता? साथ ही यह भी बताएं कि इस तरह के आध्यात्मिक दर्शन का क्या महत्व है? हमें भी एक बात बताएं, क्या नकारात्मकता ही मनुष्य को इस संसार में डुबोती है? इससे मनुष्य कैसे दूर हो सकता है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ईश्वर को समान रूप से सभी में स्थित देखकर वह व्यक्ति यानी स्व को स्व के द्वारा आघात नहीं पहुंचाता, इस प्रकार उच्चतम ध्येय तक पहुंचता है। इसे हम एक उदाहरण से समझें। कार्तिकेय दक्षिण जा रहे हैं, उन पर इंद्र ने हमला किया तो देवगुरु बृहस्पति कहते हैं इस बार हमला योद्धाओं से नहीं कर रहे हैं, युद्ध इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कार्तिकेय पर हमला करेंगी, इसके प्रतीक देवता दिखाइए। कार्तिकेय ने इन इंद्रियों को अपने वश में किया, ऐसा कर इंद्र को परास्त किया। इस पर पार्वती बड़ी क्रोधित हो गई। इंद्र का दुस्साहस देखो, हमारे पुत्र पर हमला किया और प्रतीकात्मक विषय लिया। तो महादेव बोले कि महासागर कितना भी बड़ा क्यों न हो, कोई नौका तब तक नहीं डूबती जब तक कि महासागर का जल नौका में नहीं आ जाए। संसार कितना भी बड़ा, कितना भी व्यापक, विकराल क्यों न हो, जब तक मन में सांसारिकता नहीं आती जीवात्मा के, तब तक वह डूबता नहीं है, तैरकर पार निकल जाता है। नकारात्मकता, नकारात्मक लोग की नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें कितनी भी व्यापक क्यों न हो, लेकिन जब तक उनकी नकारात्मकता हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम डूबेंगे नहीं संसार में। तो भगवान इस श्लोक में यही बात कह रहे हैं। उस ईश्वर, उस परमेश्वर को सभी में देखकर जो सभी जीवों में समान रूप से अवस्थित है, वह सब दृष्टि विकसित करते हुए यह समता दर्शन जो भगवत गीता में अनेक जगह पर उजागर है, ऐसा व्यक्ति स्व को स्व के द्वारा आघात नहीं पहुंचाता। जब आप किसी अन्य प्राणी में आत्मा नहीं देखते तब आप उसे हानि पहुंचा सकते हैं और स्वयं को भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप स्वयं में आत्मा नहीं देखते तब आप स्वयं को भी हानि पहुंचाते हैं। आप केवल शरीर को देखते हैं, वह जो आपको दूसरे से पृथक करता है, और उसी को स्व मान लेते हैं। इस प्रकार अपने और दूसरों के बीच दीवार खड़ी कर लेते हैं, यह उचित नहीं है। सभी जीवों में अपरिवर्तनीय शाश्वत सत्य और तत्व है, उस पर बल दिया जाना चाहिए। यह अपरिवर्तनीय तत्व आत्मा है। हम सब में दिव्य का स्फुरण, परमात्मा का स्फुरण, स्फुरलिंग, इस दृष्टि को प्राप्त करने पर हम स्व को स्व के द्वारा आघात नहीं पहुंचाते। दूसरे व्यक्ति के अंदर स्व, यह मेरा स्व है, इससे वह स्त्री और पुरुष दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा और एकता का अनुभव करेगा। इस तरह से वह व्यक्ति चरम लक्ष्य तक पहुंच भी जाएगा। इस उपलब्धि के द्वारा मानवीय श्रेष्ठता तक पहुंचा जा सकता है। यह दृष्टि अत्यंत उच्च मानी गई है। हम लोगों का मूल्यांकन उनकी बाहरी बातों के आधार पर करते हैं, वे सब परिवर्तनीय हैं और इसलिए हम अंतरों पर बल देते हैं, अंतर संघर्ष की ओर जाते हैं। इस प्रकार अंतर पर बल देने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हम परिवर्तनीय पर विचार नहीं करते, जबकि परिवर्तनीय विद्यमान है, हम उसे स्वीकार भी करते हैं कि व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन हम उन भिन्नताओं के बीच उनके माध्यम से विद्यमान अपरिवर्तनीय को देखते हैं। जब हम परिवर्तनीय के बीच अपरिवर्तनीय को देख पाते हैं और सही रूप से देख पाते हैं, एक ही परिवार में अनेक संतान, वे सब भिन्न हैं लेकिन सब में एक जीन है, उस एकता को देख पाते हैं। यही सभी जीन संबंधी अभी परिवार के सदस्य हैं और कितने प्रसन्न और मित्रतापूर्ण है, किसी को कष्ट नहीं देते। तो वेदांत कहता है यही दृष्टिकोण रखते हुए इसे समस्त जगत में उपयोग करें। सभी जीवों में समान रूप से अवस्थित देखें। एक राष्ट्र या देश है, यानी एक राजनीतिक समुदाय है, एकता का विचार है, वहाँ सभी सदस्य समान रूप से अवस्थित हैं। यही भाषा इस श्लोक में बताई गई है। एक राजनीतिक है, एक आध्यात्मिक है। यह सामाजिक, राजनीतिक और प्रजातांत्रिक जीवन में अभिव्यक्त होती है। हमें विश्व भर में सभी जगह यही चाहिए। इस अध्याय में वैश्विक एकता स्थापित होती है। गीता के 5वें और 11वें अध्याय में यही बात है और इन्हीं विचारों को विकसित किया है कि सब में समान रूप से उसी जीवात्मा को देखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है,
और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। एक प्रश्न है, सभी कर्मों को प्रकृति के द्वारा किया जाता हुआ देखना और आत्मा को अकर्ता जानने वाला क्या देखता है? ऐसे यथार्थ सत्य को कैसे देखा जा सकता है? मेरा भी एक प्रश्न है, काम करते हुए कर्ता ना होना, भोग भोगते हुए भोगता ना होना, मन की ऐसी दशा मनुष्य में कब विकसित होती है? जिस व्यक्ति को क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वह देखता है समस्त क्रियाएं केवल प्रकृति के द्वारा की जा रही और स्व यानी पुरुष क्रिया विहीन है, आत्मा क्रिया नहीं करती है। भगवान कहते हैं जो वस्तुओं का यथार्थ सत्य देखता है, अपने चारों ओर की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है, इस जगत में सारे कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, न कि स्व के द्वारा, न कि आत्मा के द्वारा, न कि पुरुष के द्वारा। प्रत्येक विभाग में ये प्रकृति ही है जो ये क्रियाएं करती हैं। इसे दार्शनिक भाषा में प्रक्रिया या प्रोसेस कहते हैं। सभी प्रक्रिया प्रकृति के द्वारा प्रकृति के अंदर है। वह पुरुष, वह स्व जो पीछे है, कदाचित वह कोई कार्य नहीं करता, लेकिन ये सब परिवर्तन जो किसी के जीवन में आते हैं वो इन परिवर्तनों से आते ही हैं जो सभी ओर प्रकृति लाती है। यह सांख्य दर्शन का विचार है। और वह स्त्री या पुरुष जो देखता है कि आत्मा कदाचित कोई कार्य ही नहीं करती, वही यथार्थ सत्य को जानता है। आत्मा की चेतना का प्रकाश केवल विद्यमान है, तभी परिवर्तन प्रकृति में आते हैं। और वे लोग जो उन्हें अपना कार्य मानते हैं वे आसक्त व्यक्ति हैं, जो इन सब क्रियाओं से अनासक्त हैं वे मुक्त व्यक्ति हैं। प्रकृति कार्य करती है, न कि आत्मा, न कि जीवात्मा। लेकिन प्रकृति के कार्यों से आसक्त होने कारण उन कार्यों के द्वारा पुरुष में परिवर्तन आता है। हमें उसी को अनासक्त भाव से दूर करना चाहिए। जैसे कमरे में कोई प्रकाश जल रहा है, प्रकाश प्रदीप्त है, तो प्रकाश स्वयं कार्य नहीं करता, लेकिन प्रकाश की उपलब्धि में बहुत सारे कार्य होते हैं। अब ये प्रकाश मान ले कि ये सारे कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, या इनके परिणाम, इनका कर्ता, इन कर्मों का भोक्ता मैं हूँ, तो फिर वह बंध गया। अगर वो ये मानता है कि मैं केवल उपस्थित हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वह न करता है और न किसी कार्य के परिणाम के लिए उत्तरदायी है। यानी न करता है न भोगता है। सारी घटनाएं, सारे परिवर्तन जो दिखती हैं वो सारी चीज़ें प्रकृति के कारण घटित हो रही हैं। ये बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। प्रकाश कुछ नहीं करता, उसके प्रकाश में, उसकी रोशनी में सारे काम होते हैं। प्रकाश अगर ये मानेगा कि मैं कर रहा हूँ, तब तो अटपटा हो जाएगा। जो हम लोग सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है, तो सभी बातें आसान हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 30वां श्लोक, यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। एक सवाल है, हर जीवात्मा परमात्मा कैसे बन सकता है? साथ ही यह भी बताएं कि यह जगत कुछ और नहीं अपितु अनश्वर ब्रह्म है, वह कैसे? मेरा भी एक प्रश्न है, संपूर्ण ब्रह्मांड केवल एक से ही आया है, इस महान सत्य को कैसे जाना जा सकता है? हर जीवात्मा परमात्मा बन सकता है। सब जीवों के पृथक अस्तित्व को एक ही नियंत्रण में देखता है और उसके विस्तार को उसी से देखता है, तो वह व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। थोड़ी गंभीर बात है। रामकृष्ण मिशन कानपुर में एक स्वामी कामानंद जी थे। वे कहते थे सब जगह प्रमोशन की समस्या है, सब प्रमोशन में हाय हाय मची हुई है, नौकरी में यह कोटा वह कोटा है, लेकिन एक प्रमोशन में सबका अधिकार है कि हर व्यक्ति, हर जीवात्मा परमात्मा बन सकता है, सबसे बड़ी पोस्ट पर जा सकता है। जो भी प्राणी है, पशु पक्षी, जहाँ जीवन है वह हर जीवात्मा परमात्मा बन सकता है। यह श्लोक बहुत अद्भुत है। आज का जो साइंस है, कॉस्मोलॉजी, उसमें यह श्लोक होना चाहिए। जब हम जान लेते हैं कि इस जगत के सभी जीव उस एक ही केंद्र में स्थित हैं, एक ही से आते हैं, तब हम ब्रह्म की उपलब्धि कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ब्रह्म ही है। प्रत्येक वस्तु वहीं से आई है। वह स्त्री या पुरुष देखता है, वो सब एक में ही केंद्रित है, उसी शुद्ध चेतना में जो कि परमेश्वर है, ब्रह्म है, और उस एक से अनेकता की इस जगत में विस्तार पाते हैं। यह अभिव्यक्ति का जगत, विभिन्नताओं का जगत, विभक्ति का जगत बन जाता है। यहाँ पर करोड़ों वस्तुएं हैं, क्या वे स्वयं से विद्यमान है? नहीं, वे सब एक में केंद्रित हैं, उस अनादि में केंद्रित है। वे सब पृथक है लेकिन एक में केंद्रित है। बृहत ब्रह्मांडीय क्रम विकास के प्रारंभ में यह एक ही विद्यमान था। जब कोई व्यक्ति जगत में अनेक जीवों और अनेक विद्यमानताओं को एक में केंद्रित देखता है,
उस एक से विस्तरित होते हुए तब वह व्यक्ति ब्रह्म की उपलब्धि कर लेता है। वही ब्रह्म जिसकी प्रकृति शुद्ध चेतना है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को इसी प्रकार परिभाषित किया गया है, जो अस्तित्व में है वही सत्य है। सत्य का अर्थ है जिसका अस्तित्व है और सत्य उसी से आता है। ज्ञान यह है कि शुद्ध चेतना से प्रकृति का विस्तार है, न कि जड़ या मृत पदार्थ से विस्तार है। ये एकल स्थिति है और वह अनंत है। अतः ब्रह्मांड उस एक से ही आया है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, उस ब्रह्म को उपलब्ध कर लेते हैं, उस एक से हम सब विस्तरित होते हैं और जब हम फिर से संकुचन करते हैं और उसी एक में चले जाते हैं, यह नित्य विद्यमान स्थायी एक है। समस्त स्थान ब्रह्म है। यह जगत और कुछ नहीं है अपितु अनश्वर ब्रह्म है। उपनिषदों में यही भाषा बताई गई है और श्लोक की भी यही भाषा है कि संसार परमात्मा का ही स्वरूप है और यही सत्य है।